हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? मैं हिमांशु पाल एसपी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों के लिए लाए हैं आयुष संबंधी में कुछ प्रश्न ऐसे जो आपके ट्रिक द्वारा हल होते हैं। इसमें क्या है, देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं हम ट्रिक से चलाएंगे। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें। देखिए मैं पहला क्वेश्चन क्या है, वर्षा तथा शिवानी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? यहाँ क्या पूछा गया, कितना अंतर है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले किसकी किसकी पूछेगी, वर्षा और शिवानी। ओके दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम रखेंगे वर्तमान। ठीक है, वर्तमान रखेंगे। अगर वो पूछे 6 वर्ष पहले तो हम ऊपर जाएंगे, पहले के लिए ऊपर। अगर वो कहे 6 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ओके दोस्तों, बाद के लिए हम नीचे आएंगे और पहले के लिए ऊपर जाएंगे। देखिए क्या कहा इसने, वर्षा तथा शिवानी की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए अभी कितनी है, 7:3 है, 3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद कहा है, क्या कहा गया, बाद। तो बाद के लिए हम नीचे आएंगे, कितने, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 5:3। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इतना मैंने लिख लिया। अब देखेंगे इनका और इनका अगर अंतर सेम है। देखिए पहले तो इन दोनों का अंतर सेम करेंगे। 7 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। और 5 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। तो सेम नहीं है। तो देखो 7 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। 5 से 3 जाएंगे, कितने, तो 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ। इस वाले का इसके साथ, पहले देखो इसका कर लो, 5 चौको 20, 4 तियो 12। ओके दोस्तों, अब इसका इसके साथ करेंगे, 7 दूनी 14। और अब इसका इसके साथ करेंगे, 3 दूनी 6। देखिए अब इन दोनों का अंतर सेम होगा। देखो 20 से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। 14 से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। सेम हो गया। अब देखो 20 से ये घट के कितने आ गया, 14। कितने घटे थे, 6। 6 कुछ भी मान लो, P बराबर, यहाँ कितने, 6 वर्ष बाद हुआ था तो हम 6 वर्ष बाद कर देंगे। 6 से 6 कट गया, P बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या कहा गया इसने, इनकी आयु में कितना अंतर है। अब इसने पूछा है इनकी आयु में कितना अंतर है। अब देखो, अब P का इतना है वर्तमान, अब इससे कोई नहीं मतलब है, अब मतलब होगा इससे। देखो तो P अगर 1 है तो 20 इसका फिर इसके साथ गुणा करेंगे, तो 20 एकन 20 और 12 एकन 12। अब इनका अंतर पूछा गया है, 20 से 8 के कितने बचे, 20 से 12 गए, कितने बचे, 8। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, 8। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद ए अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो दोस्तों, वैसे ही लगाएंगे हम, क्या है, ए और बी, ए बी है। ए बी की वर्तमान आयु, वर्तमान कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी वर्तमान।
बीच में होगी वर्तमान। तो वर्तमान का अनुपात कितना गया दिया गया 4:5, 4:5, 4:5 दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कहा 5 वर्ष बाद, बाद के लिए नीचे, बाद के लिए नीचे कितने 5 वर्ष बाद। ठीक है, देखिए 5 वर्ष बाद क्या है नीचे। अब इसका अनुपात कितना दिया गया है 5, नहीं चल रहा है, देखिए कितना दिया गया 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 5:6। देखिए 5:6 दिया गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर 4 से 5 गए, 5 से 4 गया 1, इधर 6 से 5 गए 1, इनका अंतर सेम है। तो हम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 5 एकन 5, पहले नीचे वाला का करेंगे 5 एकन 5, इसके बाद 6 एकन 6, इसके बाद इसका इसके साथ 4 एकन 4 अनुपात, फिर इसका इसके साथ 5 एकन 5। ठीक, देखिए इनका अंतर सेम है, 5 6 से 1 गया, 6 से 5 गए 1, और 5 से 4 गए 1। ठीक है, अब देखो 5 से घट के कितना हो गया 4, तो 1 पी बराबर, पी मान लिया, मान लीजिए पी बराबर, अब इधर कितने 5 वर्ष बाद हुआ था 1 यू, जितने बाद या पहले हो, ठीक है उतने हम लिखेंगे, कितना कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। तो P बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका गुणा अगर वो वर्तमान पूछे तो ए वाली वर्तमान निकलती है, और ए जो बाद में पूछी है 5 वर्ष बाद ये निकलेगी। तो इसने कौन सा पूछा गया है, इसमें कहा है ए की वर्तमान, वर्तमान पूछी है। तो हम देखो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, देखो 55 25, अब हम 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 55 25, और 5 का इसके साथ करेंगे कितना होगा 6 5 नहीं 55 25 25 हो गया यहाँ, और 6 5 30। किसकी पूछी है ए की, ए की पूछी है। देखो ए की पूछी है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने हो गई 25 हो गई। अब उसने क्या है 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद वाली 25 हो गई, तो अब 5 वर्ष बाद वाली 25 की हो गई, तो 5 वर्ष पहले वाली कितनी होगी, ये हो जाएगी 20 की। 5 वर्ष पहले मतलब अब वर्तमान, वर्तमान में कितनी होगी 20 होगी। यहाँ पर कितनी निकली 30, और ये 30 5 वर्ष पहले कितनी होगी 25, और ये ए है और ये बी है, ये बी है, तो ए की कितनी होगी 20, कितनी होगी 20। तो मेरा आंसर ये वाला बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है 3:4 है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। देखिए ये ए है और ये
बी है। ठीक, ए और बी हो गई। आगे देखिए, देखिए ए वर्तमान, वर्तमान क्या होगा, ए होगा। वर्तमान कितनी है, 3:4 है। बीच में क्या होता है, वर्तमान 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या होगा, ऊपर। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मतलब ए की आयु कितनी होगी, ए की आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। देखिए अब पूछ रहा 5 वर्ष बाद, यहाँ पर आयु, इनकी आयु कितनी होगी, किसकी, ए की। अब देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर सेम करेंगे। 4 से 7 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। इधर 4 से 3 जाएंगे, कितना बचा, 1। इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। देखिए पहले नीचे वाला करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 तियु 12। ठीक, और इसका इसके साथ 4 एकन 4, 7 एकन 7। अब देखो इनका अंतर सेम है। देखो 12 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। और 7 से 4 गए, 3 बचेंगे। अब देखो 9 से कितना आ गया, 4। तो कितना अंतर आएगा, 9 से 4 पे आ गया, तो कितनी दूरी चला, 5। 5 पी बराबर, देखिए अब इसने क्या किया, 5 पी बराबर कितना, ऊपर कितना गया था, 10। तो 5 पी बराबर 10, कितना था, ऊपर कितना गया, 10। तो 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10। पी बराबर कितना हो गया, 2। यहाँ पर अब हम पहले वर्तमान है ना ऊपर, वर्तमान वाली चीज गुणा करेंगे। देखो 9 दूनी, इसका इसके साथ 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। ये किसकी निकली, ए की और ये बी की। उसने अब आगे क्या कहा है, 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान, ए की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद मतलब ये 5, अब यहाँ पर मान लीजिए 18 है, कितनी है, 18। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 23 की है। ये यहाँ पर 24 की है, ये 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। अब उसने पूछी किसकी है, ए की, ए की पूछी है, तो ए की कितनी हो गई, 23 वर्ष। तो हमारा आंसर सी सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। क्या पूछा है, कितना अंतर है। अब पूछा है इनकी दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो पहले क्या है, समीर, इसके बाद तनुज। ओके दोस्तों, कितना अनुपात है इसका, 8:15, 8:15 है। 9 वर्ष बाद, यहाँ पर क्या है, वर्तमान, बीच में क्या है, वर्तमान, और बाद के लिए क्या होगा, नीचे, बाद के लिए नीचे, और पहले के लिए ऊपर। पहले, यहाँ पर पहले के लिए हम ऊपर करेंगे और बाद के लिए नीचे। ठीक है, 9 वर्ष बाद, कितने, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:18 हो गया। कितना हो गया, 11:18 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इनका इनका अंतर सेम करेंगे। देखो 15 से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 18 से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 7, अंतर सेम है। ठीक है, चाहो अगर अंतर सेम निकल आए तो चाहो आप ऐसे भी संख्याएं लिख सकते हो, जैसे अभी बताएंगे हम। जैसे हाँ ऐसे लगा लो, देखो इनका दोनों का अंतर सेम निकल आया, तो अब हम यहाँ पर 8 अनुपात 15 और 11 अनुपात 18 यही था, यही हमने सीधे लिख लिया। जब अंतर सेम निकल आए तो सीधे भी लिख सकते हो। तो देखो 11 से 18 पे आ गया, नहीं किया 8 से 11 पे आ गया, कितना चला 3, पी बराबर कितने कितने वर्ष बाद 9 वर्ष बाद 9, तो 3 त्रिका 9, पी बराबर कितना हो गया 3। क्या पूछा है इसने, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब देखो 8 तियाँ 24 और 15 तियाँ 45, समीर की कितनी निकली है 24 और तनुज की कितनी निकली है 45। अब इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है, तो हम 24 से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 21, कितना बचेगा मेरा 21। ठीक है, तो मेरा अब आंसर कौन सा बचेगा, अगर हम 45 से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, तो मेरा आंसर डी सही हो जाएगा। इसने पूछा भी इन दोनों की आयु में, मतलब इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, कितना निकल आया 21। आप देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका इसके साथ गुणा करके, इसका इसके साथ करके, इसका इसके और इसका इसके साथ करके, इसके बाद हल करो। अगर सेम निकल आए अंतर तो सीधे हल कर दो टाइम बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। देखो दोस्तों आगे क्या है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए सुरेश की आयु उसके पिता, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब उसके पिता की 2 है तो सुरेश की 1 हो गई, आधी हो गई। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद के लिए कहाँ आएंगे नीचे आएंगे। 20 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो गई 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो गई, यानी उसकी पिता उसकी आयु से 1.5 गुनी हो गई, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो गई। मान लीजिए उसकी अभी 1 है और 1.5 गुनी के लिए उसे क्या कहना है 1 से 1/2, तो 2 1 2 1 3, 3/2, यानी 1.5 गुनी हो गई उसकी, अब हो गई है। देखिए दोस्तों क्या है 2/3 हो गया। अगर उसकी 2 है तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कि देखो 1.5 गुनी हो गई ना। ठीक है, 2 गुनी होती तो 4 हो जाती, 1.5 गुनी है तभी 3 हो गए। अब इनका अंतर देखो, हम 2 से 1 जाएगा 1, 3 से 1 क्या जाएगा 3 से 2 जाएंगे 1, इनका अंतर सेम आया तो हम पहले कैसे हल कर देंगे। तो देखो क्या है 1:2, 2:3, देखो 1, 1 से 2 आ गया तो 1, पी बराबर कितना है कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद था, तो 20 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे 20 इसके साथ और इसका इसके साथ। चाहो तुम इसके साथ भी कर सकते हो, पर इसके साथ करने के बाद आपको 20 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे वर्तमान में ही चले जाते हैं। तो देखो 20 एकन 20 और 20 दूना, देखो 20 एकन 20, अब देखो 20 दूना 40, सुरेश की 20 और उसके पिता की 40। किसकी पूछी है, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी पूछी उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो गई
उसके पिता की कितनी है 40, तो मेरा आंसर 40 सही हो गया। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन। छठा क्या है, वर्षा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। कितनी है, उसकी पुत्री किससे कितनी है 8 गुना है। देखिए वर्षा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। ये है वर्षा, ये उसकी पुत्री, 8 गुना है। वर्षा की 1 हो गई, उसकी नहीं, वर्षा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। पुत्र की 8 हो गई तो वर्षा की 8 हो गई। ठीक है, क्या है 8 वर्ष बाद के लिए नीचे 8 वर्ष बाद वर्षा तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद वर्षा तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात कितना है 10:3, 10:3 है। वर्षा की वर्तमान आयु कितनी है, वर्षा की वर्तमान आयु। देखिए अब क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। 8 से 1 जाएगा कितना होगा 7, 10 से 3 जाएंगे कितना होगा 7। इसका भी अंतर सेम है, तुम सीधे लिख लेंगे, अनुपात ही लिख लेंगे 8:1 और 10:3। यदि अनुपात सेम निकले तो सीधे सीधे, नहीं तो फिर गुणा करो, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, देखो 10 से कितना दूरी चला वो 2, 8 से 10 पे पहुंचा कितना चला 2, तो पी बराबर कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो कितना हो गया 8, यहाँ लिख लेंगे, 2 से कट जाएगा कितना होगा पी बराबर 4। ठीक है, पी बराबर 4। अब पी का हम गुणा करेंगे सीधे इसके साथ, पी की वैल्यू 4 है और यहाँ भी 4 है, 8 चौको 32, 4 एकम 4। देखो यहाँ पर वर्षा की कितनी हो गई 32 हो गई और वर्षा की पुत्री की 4 हो गई। देखो 4 पुत्री की कितनी हो गई 4, 4 की 8 गुना कितने हो गए 32। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है वर्षा की वर्तमान आयु क्या है, वर्षा की वर्तमान आयु कितनी होगी 32, वर्षा की वर्तमान आयु 32 हो गई। ठीक है, समझ में आया। छठा क्वेश्चन हो गया। देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की द्विगुनी है। देखिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु की द्विगुनी हो गई। मान लीजिए राम की पुत्र की 1 तो उसके पुत्र राम की 3, द्विगुनी हो गई। ठीक, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब देखिए तथा उसके पिता की, किसके पिता की, क्या लिखा है तथा उसके पिता की आयु की, किसके राम के पिता की, तो राम के पिता की आयु की 2/5 है। देखिए पहले क्या आएगा के पिता राम के पिता की आयु कितनी 2/5। देखिए जो पहले आएगा उस वो पहले, जो बाद में वो नीचे। ठीक है, जो 2/5 दिया गया ना, इसके लिए बता रहे हैं क्या कहा उसके पिता, किसके पिता राम के पिता की आयु कितनी है 2/5, तो राम पहले आएगा, राम के पिता, तो राम के पिता कितनी 2/5, तो राम कितना हो गया 2 पिता 5। अब यहाँ पर देखिए राम और उसके पिता। ठीक है, देखिए राम और राम के पिता, राम की यहाँ कितनी है 2 और उसके पिता की 5। अब देखो राम 2 बार आया तो हम इसका क्या करेंगे अंतर सेम करेंगे पहले,
तो हम इसका अगर हम 2 का गुणा करें और इस तरफ वाले 3 का करें तो देखो 3 दूनी 6, 2 एकन 2, इधर देखो 3 दूनी 6, 5 तियो 15। ठीक है, अब देखो राम 6 राम 6 सेम आया। अब यहाँ क्या कहा गया, आगे पढ़ो। अब तो समझ में आया ना, राम और पुत्र और राम के पिता। राम की 6 हो गई, 6 यहाँ भी, पुत्र की कितनी 2 हो गई, पिता की 15। अब देखो क्या है, इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ये पूछा होगा। अब देखो इनकी आयु का औसत, औसत दिया गया ना, यानी योग नहीं दिया गया, क्या दिया गया, औसत। यहाँ पर औसत दिया गया है, कितने का औसत दिया गया, 3 का। तुम तीनों का गुणा करेंगे, क्योंकि इन 3 का दिया गया तो 3 का गुणा करें। अगर योग दिया जाता तुम 3 का गुणा नहीं करते। अब इन्हें जोड़ो, 15 और 2 17 और 6 23, कितने हो गए 23, 23 से काटो, 23 दूना 46, 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब देखो इन सभी का कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो क्या कहा है, तो 6 हो गया तो हम 6 का गुणा करेंगे इसके साथ, इसकी कितनी है 6 36, इसका 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। ठीक है, 90 हो गया। अब क्या कहा गया है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम की यहाँ पर कितनी है 36 है, यहाँ पर कितना है इसका 90 है। तो 90 से हम 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, देखिए घटाओ, 90 से 36 घटाएंगे, 90 से हम 36 घटाएंगे कितना बचेगा 54, 54 बचेगा। तो 54 मेरा ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखो 72 58 ज्ञात नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। देखिए सनिका और गौरी, एक वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यहाँ पर क्या है वर्तमान, पहले के लिए नहीं, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले के लिए ऊपर, कितना एक वर्ष, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। मतलब उसने पहले कह दिया एक वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले के लिए ऊपर, बाद के लिए नीचे। ठीक है, एक वर्ष बाद, अब क्या कहा, एक वर्ष बाद, बाद के लिए नीचे, एक वर्ष बाद, यहाँ क्या था पहले। ठीक है, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, यहाँ पर सनिका की कितनी होगी। देखिए इनका पहले क्या करेंगे, अंतर 4 से 3 जाएंगे 1, 13 से 10 जाएंगे 3। देखो अंतर सेम नहीं है, तो हम गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो 10 एकन 10, 13 एकन 13, 3 त्रिका 9, 4 तियो 12, 10 से घट के कितना हो गया 9, तो कितना घटा 1 पी बराबर। देखिए यहाँ एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद, इन दोनों को क्या हो गया, ऐड हो जाएंगे दोनों, एक वर्ष पहले एक वर्ष बाद, एक एक 2 2, तो पी बराबर कितना हो गया 2। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पी का इसके साथ यहाँ करेंगे और 2 का इसके साथ, यहाँ भी 2 का, यहाँ की भी 2 का, 10 दूना 20, यहाँ पर कितना हो गया 20
और 13 दूनी 26। यहाँ पर कितना हो गया 26। अब पूछा क्या है उसने, सनिका की वर्तमान आयु, सनिका की वर्तमान आयु पूछा है। तो देखो देखो दोस्तों, अब देखो इसने क्या कहा है, सनिका की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान अभी यहाँ पर अभी 20 है, तो एक वर्ष पहले की ये 20 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी ना, क्योंकि एक वर्ष पहले 20 की थी, तो यहाँ पर वो कितनी की होगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 21 की, कितनी हो जाएगी 21 की, क्यों एक वर्ष पहले वो 20 की होगी, तो अब कितनी की हो जाएगी 21 की। देखो तो 21 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, 19 आएगा 19। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल इसका, देखिए 9 नंबर, देखिए क्या है, एक लड़के, क्या है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। क्या है 1/3 है। देखिए यहाँ पर लड़के की आयु उसके, देखिए यहाँ पर लड़के और ये पिता हो गया, ठीक। लड़के की आयु, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। पिता की 3 हो गई, तो लड़के की 1/3 हो गई। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद के लिए नीचे कितने वर्ष, 12 वर्ष, क्या है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। मान लीजिए लड़के की 1 है, तो पिता की 2, पिता की आयु की आधी हो गई। ठीक दोस्तों, देखो इनका अंतर सेम करो, 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, एक एकन एक, एक तियाँ 3, इसका इसके साथ 2 एकन 2, 2 दूनी 4। देखिए 1 से कितना हो गया 2, कितना बड़ा 1, पी बराबर यहाँ कितने 12 वर्ष बाद था ना, तो 12 वर्ष बाद क्या है, देखिए 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है, आधी हो गई थी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 1 पी बराबर कितने बड़ा था 12, पी बराबर कितना हो गया 12, 12 का गुणा किसके साथ, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, क्यों ये वर्तमान है। 12 एकन 12 और 12 तियाँ 36। किसकी पूछी गई, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर लड़के की कितनी हो गई 12 और उसके पिता की 36, तो लड़के कितनी हो गई 12, तो आंसर मेरा सी सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए मेरी, मान लीजिए कुछ भी मेरी लिख लो, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र, ये पुत्र लिख लिया, पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मान लीजिए पुत्र की 1 है, तो मेरी कितनी हो जाएगी 3 होगा जी, ठीक। 5 वर्ष बाद के लिए नीचे कितने वर्ष 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/3 कितना 2/2 नहीं 2/1/2, 2 दूनी 4 1 5 मतलब 5/2। अब देखिए 5/2 यहाँ पर क्या है, मेरी आयु मेरे पुत्र की, मेरी पहले आया, मेरी कितनी हो जाएगी 5। देखो यहाँ क्या है, मेरी
आयु मेरे पुत्र कितनी है 5/2। तो मेरी है, मेरी कितनी हो जाएगी, मेरी है पहले और पुत्र है बाद, तो पुत्र नीचे हो जाएगा ना। तो मेरी कितनी हो जाएगी 5 और पुत्र 2। इतना समझ में आया। अब सीधे सीधे कर लो, देखो इसका इसका अंतर करो। 3 से 1 जाएगा 2, 5 से 2 जाएंगे 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसका इसके साथ 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। ठीक है, देखो 10 से 9 आ गया, कितना हुआ 1। पी बराबर कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या था वर्तमान, तो 5 का हम इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी, तो 10 बना 50। यहाँ मेरी कितनी हो जाएगी 50 और पुत्र कितना है 5 को 20। ऊंची किसकी है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 10×45 और 5 वर्ष बाद दिए गई है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 45 और इसकी कितनी हो जाएगी 15। 5 वर्ष अभी यहाँ पर 20 है और 5 वर्ष पहले इसकी कितनी हो जाएगी 45 और इसकी, तो इसका कौन सा हो गया सी नंबर 45 सही। देखिए 11 नंबर, एक लड़की तथा एक लड़के, ये लड़की और लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान है 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए ऊपर, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सवाल हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो क्या है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु के अनुसार 5:3 है, तो यहाँ 5x इसकी 4x मान ली। ठीक है, अब क्या है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 4 कितनी है, अभी कितनी है 4x, और इसके बाद कितने 4 वर्ष पहले, पहले के क्या हो गया 4 वर्ष पहले, तो कितना हो जाए 4 वर्ष पहले कितनी थी इसकी 24 थी, तो 4x बराबर कितनी हो जाएगी 28, x बराबर कितना हो जाएगा 7। क्या पूछा है इसने, लड़के की वर्तमान आयु, क्या पूछा, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है 5x, और अभी कितना है 5x, x की वैल्यू कितनी है 7, और कितने वर्ष 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी है, लड़की की 5 वर्ष, 7×35 5 40 वर्ष, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही। आगे देखिए क्या है, सीमा तथा रीमा, सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:16 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के लिए नीचे इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो देखिए इनका पहले तो देखें सेम है कि नहीं। 16 से 9 जाएंगे कितने हो जाएंगे 7, और 3 से 2 जाएंगे 1, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ
7 दूनी 14, 7 तिया 21, 9 एकम 9, 16 एकम 16। 14 से 9 हो जाएंगे, कितना हो 5p बराबर 14 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 5p बराबर कितने वर्ष 10 वर्ष बाद। p बराबर कितना हो गया 2। देखो 2 हो गया। अब क्या पूछा इसने, इन दोनों आयु में कितना, देखो 14 दूनी यहाँ इसका 2 का और इसका 2, 14 दूनी 28 का हो जाएगा 28, इसकी 21 दूना 42। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, देखो 42 से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 12 से 8 जाएंगे 4, 3 से 2 जाएंगे 1, तो कितना आया मेरा 14, कितना आया 14। तो देखो इसमें एक और ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए तेरह नंबर सवाल देखिए, देखिए क्या है, समीर की आयु, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। पिता की 1 तो समीर की कितनी, नहीं पिता की 4 समीर की 1। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, ठीक। तथा अपनी बहन रीमा की, देखिए अब समीर फिर बोला, बहन कौन है रीमा, क्या है बहन रीमा की आयु के 2/3 है। बहन की रीमा बहन से कितना है 2/3 है, तो 2/3 मतलब राम समीर पहले है तो 2 और तिहाई, सही 2/3 है। समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात पूछा है, तो देखो पहले तो समीर का यहाँ 1 है यहाँ 2 है, सेम करेंगे, इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, इधर समीर 2 इसके 3। पहले तो यही देख लो समीर की कितनी है, अब पूछा क्या है समीर तथा रीमा, पहले समीर, उस सवाल में कहा समीर, इसके बाद रीमा, इसके बाद पिता का अनुपात पूछा है। तो देखो समीर की 2 यहाँ 2 यहाँ, तो समीर की 2, रीमा कितनी है 3, इसके पिता की 8, तो क्या हो गया 2:3:8, तो क्या होगा 2:3:8, ठीक। तो आगे देखिए क्या है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। देखिए एक व्यक्ति उसकी माता, व्यक्ति पहले आया माता बाद में, तो व्यक्ति की कितनी हो जाएगी 2, माता की 5। देखिए व्यक्ति इसके बाद माता, व्यक्ति कितनी हो जाएगी 2, माता की 5। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद के लिए नीचे, उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है। माता की आयु, माता की 2 है, व्यक्ति की 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या कहा गया क्या कहा गया उसका 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है, होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक। तो हम देखो इनका अंतर पहले से हम करेंगे, 5 से 2 जाएंगे कितना होगा 3, 2 से 1 जाएगा 1, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करेंगे,
1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का 2 में 3 दूनी 6, 2 एकन 2 और 5 एकन 5। 3 से घट के कितना हो गया 2, कितना घटा 1 घटा 1 p बराबर कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष हो गया। p बराबर कितना हो गया 8। तो हम 8 का गुणा आप कहाँ करेंगे इस 3 में करेंगे और इधर 6 में भी करेंगे। तो 8 तियाँ 24 और 8 छंग 48, ठीक है 48 हो गया। देखो इस व्यक्ति की कितनी होगी 24 और इस माता की कितनी होगी 48। और इसमें पूछा क्या गया उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी माता की वर्तमान आयु 48 है। नेक्स्ट सवाल है क्या है राकेश एवं योगेश की वर्तमान आयु। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना है 4:3 तथा इनकी आयु का योग कितना है 28 है। देखो तो योग पूछा तो 4 3 7 7 लगा 7 चौक 28, ठीक है 4 बार गया। फिर क्या गया 16 वर्ष बाद, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया इनकी आयु का अनुपात इतना है तथा इनकी आयु का योग क्या है यहाँ पर योग कितना था 28। तो हमने इन्हें जोड़ा कितना हो गया 7, तो 28 को हमने 7 से डिवाइड किया कितना हो गया 4। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखो 16 वर्ष बाद अब यहाँ 4 आया तो यहाँ 4 का गुणा इसमें करो और इसमें भी करो। देखो 4 चौक 16 4 3 12, 16 12 28 हो गए। क्या 16 वर्ष बाद, अब 16 वर्ष बाद कहा गया तो 16 इसमें जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, इधर भी 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 28। इनका अनुपात पूछा गया, देखो 4 से काट रहे 8 चौक 32 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 8:7, तो क्या हो गया 8:7। मेरा आंसर ए सही। देखिए लास्ट सवाल क्या है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। एक मिशेल है उसने क्या 9 वर्ष पहले क्या किया विवाह किया, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। क्या 1/1/3 गुना 3 1 3 और 1 4 4/3। देखिए क्या है आज उसकी आयु, तो आज पहले आया उस समय बाद में आया, तो आज कितनी हो गई 4 और उस समय कितनी हो गई 3। उस समय 3 थी जब उसकी शादी हुई थी, ठीक है आज कितनी है 4। आगे देखो अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब देखो अब उसकी पुत्री भी हो गई, पुत्री की आयु कितनी है उसकी आयु का 1/6। कितनी भी आयु 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु पूछा गया, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु पूछी गई। देखो 9 वर्ष पहले है तो हम इसका 9 का गुणा करेंगे क्योंकि इसका कुछ बन नहीं रहा ना, तो 9 तियाँ 27, इसका आए थे 9 चौक 36। यहाँ पर आप मान लो इसकी यहाँ पर 36 है, ठीक है 36 है और इस अभी 36 है, उसकी पुत्री की कितना है इसकी आयु का 1/6, तो उसकी आयु का 1/6 कर दिया हमने 36। इसकी 36 है तो पुत्री की कितनी है 6, पुत्री की इस समय कितनी है 6 है इसने। और आगे क्या आ गया 2 वर्ष पूर्व, अभी पुत्री की 6 है 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 6 - 2 बराबर 4 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले पुत्री की वर्ष कितनी थी 4 वर्ष, कितनी थी 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों।
अगर समझ में आया तो इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर मिलेगी।